सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। इस वक्त हम आपको वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बिल पेश किया जाना है, जन लोकपाल बिल। लेकिन क्या जन लोकपाल बिल पेश किया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर को पत्र लिखकर उपराज्यपाल ने कहा है कि ये बिल पेश नहीं किया जा सकता, टेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी है। संत शिरोमणि रविदास का इन्होंने अपमान करके अपमान किया है। मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री खड़े होकर माफी मांगे पूरे देशवासियों से। संत रविदास जी 140 साल तक लंबा जीवन दिया। आप बाबा साहब का अपमान करेंगे, आप संत रविदास जी का अपमान करेंगे, बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आज इनको मैं समझता हूँ कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मांगनी चाहिए। सिर्फ उनके नहीं, सिखों के भी सबके संत थे। ऐसे प्रार्थना है आप उनके जीवन से सीखो। उन्होंने 18 घंटे काम किया है। उनके जीवन से सीखो। रविदास जी दिल्ली विधानसभा में हंगामा। ज्यादा काम करेंगे हम लोग, हम विधानसभा में ज्यादा काम करेंगे, आधा समय तक काम करेंगे हम लोग। आप जो बात कर रहे हैं तो आपने विषय रखा है, मैं उसी को संत रविदास जी ने कहा था। हाँ जी, जो विषय आपने रखा है मैं उसी को बोल रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा था जो दिन आवे 100 दिन शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। तो जो आपने विषय रखा है पक्ष और विपक्ष में, यानी कि आम आदमी पार्टी कि जन लोकपाल बिल को पेश करने के विरोध में बीजेपी के विधायक जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं और उसका जवाब अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी दे रहे हैं, यानी कि बात अब आमने सामने की है। दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो रहा है। संविधान का सम्मान होता है, महिलाओं का जहाँ अपमान होता है। कल लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था, विधानसभा में भी हंगामा हुआ था, लेकिन इस वक्त फिर से हंगामा शुरू। आप कृपया वेल में आता है, प्लीज वेल से जुड़े, आप वेल से जुड़े। आप अश्लील मंत्री को बोलने नहीं देंगे हाउस के अंदर। अश्लील मंत्री हाउस में नहीं बोलेगा, नहीं बोलने देंगे तो रिजाइन नहीं करेगा। माननीय सदस्य के भ्रष्ट मंत्री है, रामवीर सिंह जी भदौरी, जो नियम 66 के अंतर्गत विशेषाधिकार सदन एवं सदन की अवमानना के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने दिल्ली संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के सम्मान में संत शिरोमणि रविदास जी की जो दिल्ली में सम्मान में नियमानुसार सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया है। आप जानते हैं संत रविदास जी के पूरे जीवन का संदेश समाज की सेवा था। अगर आज उनके जन्मदिन को आज हम समाज के महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मनाते हैं तो शायद ये उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। दलितों के अधिकारों का हरण कर रहे हो। संसदीय जयंती को ऑनलाइन सेक्टर में स्पष्ट किया गया है, लिखा है उसके लिए बैठ के नियत करते समय भारत सरकार की अन्य प्रतिबंधित छुट्टियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 4 जून अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, 4 जून 2012 अध्यक्ष जी पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरी है, पार्लियामेंट की कन्वेंशन चलती है, पार्लियामेंट आज नहीं है। अवसर पर भी सत्र की बैठकें हुई थी। आप पार्लियामेंट से ऊपर है, माननीय सदस्य की आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, अनुमति नहीं दे रहा हूँ। टेरिटरी आप पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, अध्यक्ष जी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को फॉलो करते हैं। अध्यक्ष जी आज पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रही है, अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है।
अध्यक्ष जी, ये जो सदन है सर, आपको पार्लियामेंट करूं अध्यक्ष जी, जब ये जो सदन है आप शांति, ये सदन है अध्यक्ष जी, विदुड़ी, अरे अध्यक्ष जी इधर देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। ये नियमों और कानून के हिसाब से चलता है। एक तरफ से जो गलती दिल्ली के सचिवालय से हुई है कि संत रविदास जी जैसी महर्षि के जन्म दिवस पे छुट्टी जो होती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, और पार्लियामेंट ने भी जो है अपना सेशन एडजॉर्न किया हुआ है। ये सदन पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है, उसको आप इस तरीके से घुमा रहे हैं कि उनके जन्मदिन के ऊपर हमको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि सचिवालय जो है इसको अपनी गलती को मान के इस गलती को सुधार करे। दूसरा, आज फ्राइडे है, बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से ये संविधान लिखा गया है, उस संविधान के ज्ञाताओं ने पूरे देश भर के पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात का प्रोविजन रखा है कि गैर सरकारी मेंबरों के अधिकार केवल और केवल फ्राइडे वाले दिन जो है प्रयोग हो सकते हैं। आज फ्राइडे वाले दिन एक तो आपने ये गलती करी कि इतने महान संत श्रोमणी महर्षि रविदास जी का अपमान, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि उस अपमान में हमको भी भागीदार होना पड़ रहा है इस सदन में प्रेजेंट रह के जो है, क्योंकि हम एज अ मेंबर अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। दूसरा, फ्राइडे जो है वो प्राइवेट मेंबर डे होता है, और फ्राइडे को आप गवर्नमेंट बिजनेस को लगा के जिस तरीके से सदस्यों का अधिकार का अपमान कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं कोई भी संविधान की किताब जो है उसको अलाउ नहीं करती है। तीसरा अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जिसके बारे में ये सरकार पिछले 20 दिनों में पूरे देश के मीडिया के सामने बात कर रही है, कल हमारे सामने एजेंडा आता है, एजेंडे में जन लोकपाल बिल प्राथमिकता के ऊपर लिखा जाता है, ये कल का एजेंडा है। आज हम सदन में आते हैं तो जन लोकपाल बिल प्राथमिकता की लिस्ट में 5वें नंबर पर चला जाता है। क्या ये स्पेशल सेशन है? क्या ये जन लोकपाल बिल के लिए गंभीरता है कि जन लोकपाल बिल कर रखा है तो वो प्राथमिकता में सबसे नीचे आ जाता है, और कौन से नियमों के तहत गुमराह करने की मानसिकता है, कौन से नियमों के तहत एजेंडा जो है रातों-रात बदल दिया जाता है। और हमारे बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूडिंग आवर सीएलपी लीडर अभी तक जन लोकपाल बिल की कॉपी नहीं मिली। ये इस सरकार की गंभीरता है जन लोकपाल बिल। अध्यक्ष जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल आए जो करप्शन के खिलाफ लड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार हमने अध्यक्ष जी, जब हम नॉमिनेशन मानने गए 70 के 70 लोग, तब हमने जो है संविधान की कसम खाई। रिटर्निंग ऑफिसर हमसे संविधान की कसम खिलवाता है। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं, और उस संविधान की पालना नहीं हो रही, उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य है मैं समझता हूं दिल्ली का और इस सदन का नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी पहले मैं अध्यक्ष जी आप एक मिनट मेरी बात तो कहने दीजिए ना मुझे। अध्यक्ष जी बोलिए। मैं इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट, आप शांत रहिए, आप तो शांत रहिए, आप शांत रहिए 2 मिनट। नहीं, अगर कोई रिक्वेस्ट करता रहेगा तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। शालीनता का मतलब ये नहीं कि आप हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। मैं इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिना परमिशन के सब बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं, पहले वो सुन लीजिए। आप तो वही गाली काम कर रहे हैं बैठ कर पर बैठ करके। सारे की सारी मर्यादाएं आपने तोड़ दी है, सारे नियम आपने तोड़ दिए, यहाँ पर आकर के सारे नियम तोड़ दिए आपने। इस कुर्सी को ये सरकार चल विरोधी है और आप किस कानून की बात करते हैं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। आप शांति रखिए, आप बिल्कुल आप शांति रखिए प्लीज। नियम तोड़ दिया आपने अध्यक्ष जी। ये ऐसी अव्यवस्था मत पैदा कीजिए, ये ऐसी व्यवस्था पैदा मत कीजिए। आप बैठिए। अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब आप 1 मिनट पहले। डॉक्टर साहब, शोएब जी 1 मिनट।
पहले डॉक्टर साहब खड़े हो, उनको बोल दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए पहले उनको। अध्यक्ष जी, मैं 2-3 सबमिशंस करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व जो सदन के माननीय सदस्यों ने संत रविदास जी की जयंती के संदर्भ में जो विषय रखा है, उसका गंभीर संज्ञान लिया जाना चाहिए। उसको इतना लाइटली जिस तरह से आपने उसको जवाब दे दिया, ये मुझे लगता है इस पूरे सदन का भी अपमान है, और ये संत रविदास जी के प्रति भी शायद हम लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आपने सदन बुलाया है, इसलिए हम संत रविदास जी की पुण्य स्मृति को, उनकी महानता को, सबको नमन करते हुए आप ही की बात को हम लोग फूल चढ़ाते हैं कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर इस सदन में काम करते हैं। लेकिन आपको और जिस किसी ने भी ये फैसला किया, उसको अपनी गलती को स्वीकार करने में हम छोटे नहीं होते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इतने वर्षों से ये ट्रेडिशन बना हुआ है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर उस महान संत को इस बहाने हम नमन करते हैं, तो इसके अंदर कोई इस सदन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय जो अरविंदर सिंह लवली जी ने भी संज्ञान में आपके लाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस सदन के 20 वर्ष से सदस्य हैं। जो फ्राइडे का दिन होता है, अगर 3 दिन का सदन भी हो, 4 दिन का सदन भी हो, वो प्राइवेट मेंबर्स डे कहलाता है। उस दिन आप प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, और सदन के सदस्यों को सरकारी व्यवस्था के अलावा भी अपनी प्रतिभा को, अपनी सोच को, समाज के बारे में, देश के बारे में अगर वो कोई ऐसी चीज सोचते हैं जो कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मान लीजिए नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो ये उनके लिए एक तरीका होता है अपनी प्रतिभा को और समाज के प्रति अपनी सोच को आगे बढ़ाने का। रेजोल्यूशंस के रूप में लाते हैं लोग, कई कानून बनाकर लाते हैं। उनके ऊपर पिछले 20 साल से हम देखते रहे हैं कि हर फ्राइडे को यहां पर 3 जो है इस तरह के विधेयकों के ऊपर चर्चा होती थी, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स लाते थे। एनीवे, उसको भी आप भूल जाइए। तीसरा विषय अध्यक्ष जी, इस आपके सचिवालय के कार्य पद्धति के बारे में मैं रखना चाहता हूं। परसों रात को 11:15 बजे हमारे पास घर पर एक एजेंडा आता है, जिसमें यह विषय आता है कि कल जो दिन चला गया उसके अंदर जन लोकपाल बिल के ऊपर विधानसभा के अंदर उसकी प्रस्तुति होगी, उस पर चर्चा होगी। आप कहेंगे तो वो एजेंडा मैं निकालकर यहां टेबल पर भी रख दूंगा। उसके बाद अध्यक्ष जी, कल दोपहर में 11:15 बजे हमारे पास दूसरा एजेंडा एक दूसरा एजेंडा मेरे पास कल आता है। उसमें से जन लोकपाल बिल जो है उसके प्रस्तुतिकरण का विषय गायब हो जाता है। इसके बाद कल 2 बजे जब सदन के अंदर हम आते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लेटेस्ट एजेंडा आया था उसके हिसाब से आपका कार्य चलता रहा। हम लोगों ने कल सदन के अंदर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था, जिसमें हम लोगों ने आपसे ये निवेदन किया, मैंने भी दिया था और उधर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी दिया, और हम लोगों ने ये कहा कि एक विवादित मंत्री हैं, उनका आचरण विवादित है, अमर्यादित है। 1 महीने से उसके ऊपर बहुत सारे विषय संज्ञान में आए हैं। हम उनके अमर्यादित आचरण के कारण भारत के राष्ट्रपति तक गए हैं। आप उनको सैक करिए, उनको बर्खास्त करिए और इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, ताकि दूसरे लोगों को भी किस तरह से मर्यादा को निभाना होना चाहिए, मंत्री रहते किस तरह बिहेव करना चाहिए, मेंबर को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मंत्री के खिलाफ जो आरोप आए थे अध्यक्ष जी, वो बहुत गंभीर थे, और खासकर जो लेटेस्ट कुछ टेलीविजन चैनल्स ने उनका संबंध अश्लील पॉर्न साइट्स के साथ दिखाया। अब उसकी सच्चाई के ऊपर और उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन नेशनल टेलीविजन ने बहुत डिटेल में उन सारे विषयों को दिखाया। हमने कोई उस पर रिसर्च नहीं की, इस सदन के किसी दूसरे सदस्य ने रिसर्च नहीं की, मीडिया ने रिसर्च करके उसको दिखाया। आपने दिन भर उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करने दी, सारा दिन पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है, कल शाम को
मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, यहां इस सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग, इंडिपेंडेंट लोग, सारे के सारे लोग एक बात पर इसलिए एक मत थे। खाली ये सदन के ये लोग एक मत नहीं थे, इसलिए एक मत नहीं थे कि ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। ये सब इसलिए एक मत थे क्योंकि इस सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और अगर सरकार के अंदर कोई अमर्यादित मंत्री है तो उस अमर्यादित मंत्री के रहते ये सदन नहीं चल सकता। इसलिए हम सब एक साथ खड़े थे। कल शाम को हम मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं कि अंबानी साहब ने कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों को मिलवा दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 6% से 8% दाम आपने बढ़ा दिया पिछले दिनों सरचार्ज, किसको फायदा हुआ? अंबानी जी को फायदा हुआ या किसी और को फायदा हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं, आप साल भर में 1350 करोड़ रुपए सब्सिडी देना चाह रहे हैं बिजली कंपनी को, अंबानी जी की कंपनी को, फायदा अंबानी जी को हो रहा है या बीजेपी के या कांग्रेस के लोगों को हो रहा है? और अध्यक्ष जी, मैंने कल कहा था मीडिया के लोगों से कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी एक झूठ नहीं बोलते हैं और 4 लोगों के ऊपर देश में कोई आरोप नहीं लगाते हैं, उनको रात का खाना हजम नहीं होता है। और मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। कल अरविंद केजरीवाल जी ने फेसबुक के ऊपर लिखा कि कल दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों ने मिलकर इतना हंगामा किया कि उन्होंने हमारे को जन लोकपाल बिल आज प्रस्तुत ही नहीं करने दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि कल अगर सदन के अंदर जन लोकपाल बिल का प्रस्तुतिकरण एजेंडा के अंदर नहीं था, तो किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने उनको यहां पर जन लोकपाल बिल के प्रस्तुतिकरण के विषय के साथ रोका? अध्यक्ष जी, मेरा इसके अंदर आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है। यहां पर दिल्ली में लगातार टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि सारे दुनिया के अंदर बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, ये सारे के सारे नेता बेईमान हैं, ये सारे के सारे नेता चोर हैं, ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं, ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, आप तो आज इस सदन के सदस्य बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 20 साल पहले इस सदन के अंदर आपके स्थान पर चट्टीलाल गोयल जी बैठते थे। उस स्थान पर जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, उस स्थान के ऊपर मदन लाल खुराना बैठते थे, और जहां पर ये विवादित मंत्री बैठे हैं, संभवतः इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र के अंदर हम कानून और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बैठा करते थे। और दिल्ली के अंदर पहला लोकायुक्ता का बिल, अगर आज दिल्ली में लोकायुक्ता की इंस्टीट्यूशन है तो उस बीजेपी की सरकार के कारण दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की इंस्टीट्यूशन है। आज अगर देश के अंदर पहला कोई जन लोकायुक्ता का कानून आया है तो वो उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार के अंदर खंडूरी जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर आया है। आज देश के अंदर अगर कोई लोकपाल का कानून बना है तो उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने भी समर्थन किया है। उसके अंदर हमारे पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली जी से लेकर उनके साथियों की सबकी सहायता से और अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन के कारण उस देश के अंदर, इस देश के अंदर लोकपाल का कानून बना है। ये बार बार देश के सामने झूठ बोलना कि बीजेपी के लोग जन लोकपाल बिल को नहीं लाना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि जन लोकपाल बिल के लिए आपकी जितनी प्रतिबद्धता है, हमारी उससे 1000 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हम ये भी बताना चाहते हैं
अब बैठ जाइए ना, वो बैठ चुके, आप भी बैठ जाइए। शांत प्लीज, आप रामवीर सिंह जी आप बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष जी, हम ये इसलिए ये रिकॉर्ड पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से प्रतिबद्धता उसकी कम है। हमारी इनसे 100 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हमने पहले दिन से जब अपने चुनाव के अभियान में भी गए थे, हमने कहा था अब भ्रष्टाचारी को पकड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहले देश में सीबीसी है, सीबीआई है, कोर्ट है, सारी चीजें हैं। एक और बनाइए, जन लोकपाल बनाइए, लोकपाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना मर्जी सख्त करिए। हमने पहले दिन से कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ करिए। भ्रष्टाचार के लिए अपने व्यवस्था को पारदर्शी करिए। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, ई गवर्नेंस का हाईएस्ट मॉडल लाइए। आप सरकार और जनता के बीच की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट करिए, हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध करिए, हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। खाली केवल भ्रष्टाचार को मिटाना, सारे दुनिया के लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का ध्येय है। इसलिए कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे। और अध्यक्ष जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कल एक एजेंडा फिर हमें मिला। जिस एजेंडा को हम लेकर आए थे यहां पर, वो भी रात ही को मिला था। जन लोकपाल बिल भी हमारे को रात को 12 बजे मिला है, जबकि ये हमारा जो कानून है ये कहता है कि कम से कम 48 घंटे पहले अगर सारी रात भी कोई हमारा सदस्य अगर सारे काम बंद करके अपनी नींद को छोड़कर अगर उस बिल को पढ़कर समझने की कोशिश करे तो पूरी रात के अंदर वो पूरे डिटेल के अंदर उस बिल को नहीं पढ़ सकता। सिर्फ अखबारों के अंदर इधर उधर जो भी खबरें इतने दिनों से जन लोकपाल बिल के बारे में आ रही हैं, सिर्फ उससे लोगों को जानकारी मिल रही है। और अभी हम जब यहां पर आते हैं तो अभी 5 मिनट पहले हमारे को एक और पर्चा मिल गया है, इसमें नया एजेंडा दिया गया है। उसके अंदर ये जन लोकपाल बिल जो है ये प्राथमिकता के अंदर सबसे नीचे पहुंच गया है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। क्या ये जन लोकपाल बिल केवल नारे के लिए है? हम ये फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने टेलीविजन चैनल्स पर बहुत सारी खबरें सुनी हैं। और अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस विधानसभा को कोई संदेश दिया है? तो कि ये सारे टेलीविजन चैनल के लोग हम लोगों को आके सुबह से पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास ये जानकारी जो है आपके सचिवालय से मिली है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अगर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कोई सदन को, दिल्ली के इस सदन के सदस्यों के लिए कोई संदेश भेजा है, तो मैं ये समझता हूं कि संविधान की मर्यादा के हिसाब से, इस रूल बुक की मर्यादा के हिसाब से अभी तक जो कुछ हुआ है ये भी इस सदन के अंदर नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपको स्पीकर के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस संदेश को इस जनता के बीच में, इस हमारे माननीय सदस्यों के बीच में रखना चाहिए। अगर उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई भी संदेश है तो उस संदेश को, सारी मर्यादाओं का पालन करके उस संदेश को इस सदन के अंदर रखा जाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अध्यक्ष जी, ये आप संदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद क्योंकि आप कहेंगे अभी आप 2 मिनट पहले बोले हैं इसलिए बार बार आप क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको आज एक बहुत डिटेल के अंदर एक सेंश्योर मोशन का एक नोटिस दिया है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब उनके जो मर्यादा विहीन आचरण के कारण बार बार हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक सरकार के अंदर ऐसा अमर्यादित आचरण करने वाला मंत्री रहेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो इस सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप वो सारा संदेश इत्यादि अपना अगर कोई आपके पास है उसको पढ़कर सुना दें, तो उसके बाद हमारे दिल्ली के कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती के बारे में जो हमने सेंश्योर मोशन आपको दिया है, इसको चर्चा के लिए इस सदन के अंदर लिया जाए। अध्यक्ष जी, आप इतिहास बनाने जा रहे हैं, और अगर इस समय आपने कोई भी भूल की, मर्यादा को आपने इस पद की अगर कहीं पर भी जो है उसके अंदर कमजोरी दिखाई, क्योंकि हमने ये देखा है
कि सरकार के दबाव में कभी कभी जो स्पीकर होते हैं वो कई बार जो उनकी मर्यादा होती है उसको भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास के अंदर वो इस प्रकार से अंकित हो जाता है कि उसके लिए इतिहास भी शर्मिंदा होता है। और ये जो महान लोग जो आपकी जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, इसके ऊपर बहुत महान लोग यहां पर बैठे हैं, उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आप इस सदन को आज खुलकर श्री सोमनाथ भराती के कुकृत्यों के बारे में अच्छी तरीके से दिल खोल के चर्चा करने का मौका दें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी इस सदन का सदस्य इनके तरह के कुकृत्य ना करे किसी संवैधानिक पद पर बैठकर, जिसके कारण सारी दिल्ली को, सारे देश को, सारी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़े। अध्यक्ष जी, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कोई भी संदेश हो तो वो कृपया माननीय सदस्यों को आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।